हाय गाइस, माय नेम इज हमजा साजिद और हम अपनी आज के इस वीडियो में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हैं और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो मेरी ये वीडियो नहीं देखिएगा। सो बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स असल में होती क्या चीज़ है और क्यों होती है। मार्वल मूवीज़ का ये कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से कि जब भी उनकी मूवी एंड हो जाती है तो क्रेडिट्स के फ़ौरन बाद ही 1 मिनट या 2 मिनट की छोटी सी क्लिप या वीडियो आती है। उसमें आपको वो अपकमिंग मूवीज़ की डिटेल्स बताते चले जाते हैं। तो फैंस हमेशा से वेट कर रहे होते हैं इस पोस्ट क्रेडिट सीन का कि उनकी अगली मूवी में क्या होने वाला है और कौन से कैरेक्टर होंगे या कौन सी जगह होगी। आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में यानी आइडिया मिल जाता है कि उनकी नेक्स्ट मूवी में क्या होने वाला है। तो जब जेम्स गन ने ये अनाउंस करा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर पांच पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे तो फैंस पागल हो गए थे, क्योंकि अभी तक किसी मूवी में 5 पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीन होता है या फिर 2, पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर जेम्स गन ने 5 पोस्ट क्रेडिट सीन रख दिए, जिसकी वजह से फैंस मूवी को आखिर तक देखने के लिए बैठे रहे। और आज मैं उन 5 पोस्ट क्रेडिट सीन्स पर नजर डालूंगा एक एक करके और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम क्रैगल को योंडू के एरो के साथ देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मूवी के एंड में योंडू मर जाता है और पीटर क्विल योंडू का एरो क्रैगल को दे देता है। तो इस सीन में हम देख रहे हैं कि वो एरो के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और अभी उसको सही से चलाना नहीं आ रहा है। और इतने में ही एक जगह पर ड्रैक्स बैठा हुआ है, वो एरो जाके उसको लग जाता है और ड्रैक्स बहुत बुरी तरीके से चलाना शुरू कर देता है। ये देख के क्रैगल वहां से भाग जाता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन को। जब से हमें ये मालूम हुआ था कि सिल्वेस्टर स्टैलोन को कास्ट किया गया है मूवी के अंदर, तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये जानने के लिए कि उनका मूवी के अंदर क्या कैरेक्टर होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्टर हैं, उनका कोई कैरेक्टर छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उन पर सूट करेगा। तो मूवी आने से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था इनके कैरेक्टर के बारे में, मगर मूवी आने के बाद हमें पता चला है कि सिल्वेस्टर स्टैलोन ने स्टार हॉक का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि रेवेंजर्स का लीडर है। रेवेंजर्स दरअसल एक तरह की टीम है जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हुआ करती थी इस वाली गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से पहले, मतलब उसमें योंडू भी शामिल था। तो जैसा कि अब योंडू मर चुका है और उसकी मेमोरी में ये सब रीयूनाइट होते नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें लेडी स्टार हॉक, चार्ली 27, मेन फ्लेम और क्रैकर भी नजर आ रहे हैं। और इन सब के कॉस्ट्यूम कॉमिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। तो हो सकता है अपकमिंग मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमें ये सब भी नजर आए। तीसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं आयशा को, जो कि बहुत एंग्री और अपसेट बैठी हुई है, क्योंकि वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी। इतने में उसकी एक सर्वेंट आती है और उसको बोलती है कि काउंसिल आपका बाहर वेट कर रही है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की डिफीट की वजह से। और जब वो बोल के जा ही रही होती है तो सामने उसकी नज़र एक बर्थिंग पॉट पे पड़ती है और वो पूछती है कि इस पॉट के अंदर क्या है। तो आयशा उसको जवाब देती है कि ये हमारी एवोल्यूशन के अंदर नेक्स्ट स्टेप है, जो कि कैपेबल है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो उसको नाम देती है एडम। जी हाँ, ये एडम वार्लॉक ही है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसके अंदर उसने मेन और लीड रोल प्ले किया था। तो हम फैंस को, कॉमिक बुक फैंस को तो ये पता ही था कि आज नहीं तो कल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर एडम वार्लॉक का आना लाजमी है। अकॉर्डिंग टू द जेम्स गन, एडम वार्लॉक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 के अंदर नहीं होगा। हो सकता है हम उसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 में देखें या फिर वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में ही नजर आए हमें। चौथे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं टीनेज ग्रूट। बेबी ग्रूट अब बड़ा हो चुका है और वो अपने टीनेज में है और उसने अपना पूरा कमरा फैलाया हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है। और पीटर को लाके उसको एक पेरेंट की तरह डांट रहा है कि तुम हर बार वीडियो गेम खेलते रहते हो, अपना रूम साफ नहीं करते। और टीनेज ग्रूट जो है बहुत सरकास्टिक वे में उसको जवाब दे रहा है, आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी ग्रूट इतनी जल्दी टीनेज में आ गया है। और जबकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो है इस मूवी यानी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के 4 साल बाद होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ग्रूट जो है अपनी फुल फॉर्म में नजर आएगा हमें, जिस तरह हमने इसको पार्ट 1 में देखा था। पांचवें पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं स्टैन ली को, जो कि मेरा फेवरेट पोस्ट क्रेडिट सीन है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्टैनली किसी अननोन प्लेनेट पे एस्ट्रोनॉट के सूट में बैठा हुआ है और वॉचर्स के ट्रियो के साथ बातें कर रहा है। और वॉचर्स की बातें सुन सुनकर थक चुके हैं और वो जा रहे हैं वहाँ से। और स्टैनली कह रहा है कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, मेरे पास और भी स्टोरीज हैं तुम्हें बताने के लिए।
तो गाइज मैं आपको बताता चलूं कि वॉचर्स है क्या चीज़। दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर वॉचर्स बहुत सुपीरियर स्पीसीज थे जो कि बिग बैंग से भी पहले से है और ये मार्वल के एल्डर्स में आते हैं। इनका काम ये है कि ये से हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। इनका जो होम प्लेनेट है वो मून है, ये मून पे रहते हैं और ये हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है और बैलेंस बने रहे, ये देखते रहते हैं। और ये जब भी सामने आते हैं जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो यूनिवर्स के अंदर या कोई बड़ा खतरा हो, तो हो सकता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वजह से ये हमारे सामने आए हैं। एक फैन थ्योरी सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग स्टैनली खुद ही एक वॉचर है, क्योंकि वो अपनी हर मूवी के अंदर कैमियो रखता है और कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो बीच में टपक ही जाता है। तो हो सकता है वो खुद वॉचर हो और सारे सुपर हीरोज़ पे नज़र रख रहा हो। सोचने वाली बात है, लेकिन ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है, इसलिए इसमें हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे 5 पोस्ट क्रेडिट सीन्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।